तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। मैंने कह दिया ना कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। सब कहते हैं कि वह दिखने में मुझसे छोटा लगता है, फिर वह करता भी क्या है, लोगों की गाड़ियों की साफ सफाई ही ना। स्मृति ने दो टूक शब्दों में कह दिया। उससे नहीं करेगी तो क्या किसी नवाब से शादी करेगी? अरे तू बिरादरी में हमारी नाक कटाने पर क्यों तुली है? तू सोचती है कि तेरे कहने से हम तय की हुई शादी तोड़ देंगे? इस भूल में मत रहना। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं शादियां और सगाइयां वगैरह जोड़ती तोड़ती रहूं। अभी तो मेरे पास शादी के लिए दो दो लड़कियां और बैठी हैं। पत्नी मधुलिका को बोलते देखकर पति कैलाश भी पास आ गए थे। स्मृति के छोटे भाई बहन जो बाप की रेहड़ी के पास खड़े होकर सुबह सुबह कुछ पैसा कमाने के जुगाड़ में प्रेस कर रहे थे, वे भी वहां आ गए थे। कैलाश ने बेटी स्मृति को सुनाते हुए अपनी पत्नी मधुलिका से कहा, कह दे अपनी छोरी से इतना हल्ला ना मचाए। ब्यूटी पार्लर में काम क्या करने लगी है? अपने आप को माधुरी दीक्षित समझने लगी है। ज्यादा बोलेगी तो घर से बाहर कर दूंगा। ज्यादा चबर चबर करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ के सामने तो स्मृति शायद थोड़ी देर बाद चुप भी हो जाती, पर उन दोनों की तकरार में बाप के आते ही वह गुस्से में आ गई और बोली, अच्छा बापू, यह तुम कह रहे हो? शाम को शराब पीकर जो तमाशा तुम करते हो वह याद नहीं है तुम्हें? अभी कल शाम को ही तो तुमने मुझसे शराब के लिए 20 रुपए लिए थे। तुम्हें तो अपनी शराब से ही फुर्सत नहीं है। मैं अपना कमाती हूँ, मुझे तो यहाँ पर रहते हुए भी शर्म आती है। कुछ ज्यादा पैसा मिलने लगे तो मैं खुद ही यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। जब से स्मृति ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने लगी थी, तब से उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वैसे गली गली में खोले गए ब्यूटी पार्लर इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों की लड़कियों के बल पर ही चल रहे थे। इनसे जितना मर्जी काम ले लो, ये भी खुश रहती और ग्राहक से बात भी अच्छा कर लेती हैं। स्मृति ब्यूटी पार्लर में पिछले 6 महीने से काम कर रही है। शुरू में वहाँ की मालकिन शिल्पा मैडम ने उससे बस मसाज वगैरह का ही काम कराया था, पर अब तो वह भौहों की कटाई छटाई और बाल भी काट लेती है। स्मृति बातूनी है और टेलीविजन पर आने वाले गानों के साथ सारा दिन गुनगुनाती रहती है। जब से उसकी नौकरी लगी है, तब से छुट्टी वाले दिन भी वह छुट्टी नहीं करती है। जिस दिन दूसरी लड़कियां नहीं आती, उस दिन भी अकेली स्मृति के दम पर ब्यूटी पार्लर खुला रहता है। शिल्पा मैडम स्मृति से बहुत खुश हैं और वह उनकी इतनी भरोसेमंद हो गई है कि वे अपना कैश बॉक्स भी उसे सौंप कर जाती हैं। पर आज सुबह से स्मृति का मूड खराब था। चहकने से सुबह की शुरुआत करने वाली स्मृति आज बहुत गुमसुम थी। ब्यूटी पार्लर पहुंच कर न तो उसने अपने नए तरीके से बाल बनाए थे, न ही शिल्पा मैडम से कहा था, मैडम जब तक कोई ग्राहक नहीं आता तब तक मैं आपके बालों में मेहंदी लगा दूं या फेशियल कर दूं। स्मृति की चुप्पी को तोड़ने के लिए शिल्पा मैडम ने ही पूछ लिया, क्या हुआ स्मृति? 1-2 बार पूछने पर स्मृति ने सारी राम कहानी शिल्पा मैडम को सुना दी और रोने लगी। रोते रोते उसने कहा, मैडम आप मुझे अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? बदले में मुझसे अपने घर का कुछ भी काम करा लेना। घर वालों को कुछ तो मजा चखा दूं। मैं अपने साथ जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय दे दो। और सुन, यह मत भूलना कि माँ बाप बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। उनके नजरिए को भी समझने की कोशिश कर। दूसरों के कहने पर क्यों जाती है? क्या तूने अपना मंगेतर देखा है? शिल्पा मैडम ने पूछा। हाँ देखा था अपनी सगाई वाले दिन, लेकिन मुझे उसका चेहरा जरा भी याद नहीं है। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि सफाई वाली गीता ने आकर कहा, बाहर कोई लड़का स्मृति को पूछ रहा है। लड़का? स्मृति चौंक गई। कहीं राजीव तो नहीं? मैं किसी राजीव को नहीं पहचानती, गीता ने जवाब दिया। जो भी है उससे कह दो कि यह औरतों का ब्यूटी पार्लर नहीं है। मैं लड़कों के बाल नहीं काटती।
स्मृति बोली। अरे इतनी देर में उससे मिल क्यों नहीं लेती, शिल्पा मैडम ने कहा। स्मृति बाहर आई तो उसने देखा कि सीढ़ियों पर एक खूबसूरत सा नौजवान चश्मा लगाए और जींस जैकेट पहने खड़ा था। कौन है यह? शायद किसी ग्राहक के लिए मुझे लेने या समय तय करने के लिए आया हो, स्मृति ने सोचा और बोली। आपको जो कुछ पूछना है अंदर आकर मैडम से पूछ लो, मैं तो आप ही के पास आया हूँ, वह नौजवान मुस्कुराते हुए बोला। कहीं बैठाओगी नहीं? मैं आपको पहचानती नहीं, स्मृति ने डरते हुए कहा। मैं राजीव हूँ। हाय, स्मृति सोचने लगी। तुम, मेरा मतलब आप यहाँ? थोड़ी देर तक तो उसने कुछ बोला ही नहीं गया। पहले वह जमीन की तरफ देखती रही, फिर आंख उठाकर उसने उस नौजवान की तरफ देखा तो वह भी एकटक उसकी ही तरफ देख रहा था। स्मृति फिर सोच में डूब गई। बातूनी होने पर भी उससे बोल नहीं फूट रहे थे। तभी बाहर का हाल चाल जानने के लिए शिल्पा मैडम भी बाहर निकली। स्मृति की पीठ शिल्पा मैडम की तरफ थी और वह उनके रास्ते में खड़ी थी। रास्ता रुका देखकर राजीव ने स्मृति की बांह पकड़कर एक तरफ खींचते हुए कहा, देखो ये मैडम जाना चाहती हैं, तुम एक तरफ हट जाओ। राजीव के हाथ के स्पर्श से स्मृति मन ही मन खुश होते हुए भी ऊपर से गुस्सा करके बोली, तुम मुझे हाथ लगाने वाले कौन होते हो? इसी बीच शिल्पा मैडम वापस अंदर चली गई। अरे अभी तक नहीं पहचाना? मैं राजीव हूँ, तुम्हारा राजीव। माँ और बाबूजी कल तुम्हारे यहाँ शादी की तारीख तय करने के लिए गए थे। मैंने उनसे कह दिया था कि मुझसे बिना पूछे कोई तारीख पक्की मत कराना। सोचा था कि तुमसे मिलकर ही तारीख तय करूँगा। इसी बहाने एक दो बार मिल लेंगे तो चलो छुट्टी मना लें। चाहो तो सलमान खान की नई फिल्म देख लेंगे या फिर किसी रेस्टोरेंट में पिज्जा खिला लाऊं। राजीव ने अपनी बात रखी। स्मृति के मन में लड्डू फूट रहे थे। अच्छा हुआ कि वह सुबह गुस्से में शिल्पा मैडम के घर रहने नहीं पहुंच गई। मैं घर पर तो बताकर नहीं आई हूँ, स्मृति ने नरम होते हुए कहा। तो क्या हुआ, चोरी छिपे मिलने का मजा ही कुछ और है। और फिर मेरे साथ चलने में तुम्हें कैसी हिचक? देखती नहीं, सब फिल्मों में हीरो हीरोइन माँ बाप को बिना बताए ही घूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, राजीव बोला। स्मृति ने इतरा कर बालों को पीछे फेंका और तिरछी नजर से उसे देखते हुए बोली, मैं जरा बालों को ठीक कराऊं, तब तक तुम शिल्पा मैडम से जाने की इजाजत ले लो। फिर जाते जाते वह रुकते हुए बोली, आप कुछ ठंडा गरम लेंगे? वैसे तो जब से आया हूँ तुम्हारे रूप को ही पी रहा हूँ, फिर भी तुम जो पिला दोगी पी लूंगा। पीने के लिए तो आया हूँ। स्मृति के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नशे की हालत में वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि राजीव ने उसे लपक कर अपनी बाहों में समेट लिया। उधर ब्यूटी पार्लर के टेलीविजन पर एक प्यार भरा गीत आ रहा था, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। और इधर राजीव स्मृति को संभालते हुए मानो गा रहा था, आ गले लग जा। जैसे ही वे दोनों अंदर पहुंचे, सब कुछ समझते हुए शिल्पा मैडम ने उनके बोलने से पहले ही कहा, हाँ हाँ जाओ मौज करो, पर मुझे अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। मैडम क्यों इतनी जल्दी आप हमें शादी की चक्की में पीस देना चाहती हैं? हमें कुछ दिन और मजा कर लेने दीजिए, तब तक छुट्टी मनाने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत पड़ती रहेगी। राजीव ने कहा, कोई बात नहीं, शुक्रिया मैडम। स्मृति देख रही थी कि वह जिसे छोटा सा समझ रही थी वह तो पुराना अमिताभ बच्चन निकला। क्या बढ़िया अंदाज में मैडम से बात कर रहा था। स्मृति सोच रही थी, माँ जो तारीख कहेंगी उसी तारीख के लिए मैं हामी भर दूंगी, तब तक मेरा हीरो इधर आता ही रहेगा। राजीव स्मृति को देख रहा था और स्मृति राजीव को। हालांकि इन्होंने बाहर जाने के लिए सीढ़ियों से पैर नीचे रखे थे, मगर इन्हें लग रहा था कि वे दोनों उड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही कहानी देखने को मिलती रहती हैं।